कि बच्चे क्या करते हैं कि अमूमन उनको पढ़ना है तो अब जब एग्ज़ाम होगा तो पढ़ेंगे। अब वो मायके में तो ठीक था। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 12-13 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग करती आ रही, जिसके माध्यम से मैंने बहुत से परिवारों में उनकी समस्याओं को दूर किया है, उनको जोड़ा है, उनके जीवन को एक राह प्रदान की है। ये सब कार्य करते हुए मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक जीवन में जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं आए, अगर मैं उसका समाधान कर पाऊँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। मेरे चैनल को आपका बहुत सा प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसमें जो भी आपके सजेशंस हों आप उसको दें, ताकि हम जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर दे सकेंगे। इसी कड़ी में मुझसे निश्चित रूप से जो ये प्रश्न है, ये हमारी फीमेल मेंबर्स ने पूछा है कि क्या शादी के बाद पढ़ाई की जा सकती है। वन वर्ड आंसर इसका है हाँ, की जा सकती है। इसका आधार क्या है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह हो। जब आप इस मस्तिष्क से इस पर विचार करेंगी तो आपको अपने आप रास्ता निकल के आता है। अब ये प्रश्न आता है कि हमारी इच्छा है पढ़ने की और हम पढ़ना चाहते हैं और शादी के बाद पढ़ाई की जा सकती है। इसके बाद हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करें, क्या प्रोसेस फॉलो करें, जिससे कि हमारे पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहे और हम अपने गोल को भी पा सकें। इसी के क्रम में पहली बात ये आती है कि आपका मन किस वजह से पढ़ाई जारी करने की इच्छा रख रहा है। अगर आपकी इच्छा इस बात से हो रही है कि वो फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है, वहाँ के लोग वर्किंग लेडीज़ हैं, तो अब आपने इच्छा कर ली पढ़ाई करने के लिए, तो वो सही नहीं है। क्योंकि आपका पढ़ाई को करने का वो नज़रिया नहीं वहाँ पे सही बैठ रहा है, या आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए, अगर आपका एम है कि मुझे ये बनना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो वो ठीक है, आप इसके लिए पढ़ाई जारी रखना। तीसरी बात ये आती है कि अगर आप पढ़ाई में आधे उस पर हैं, जैसे कि आप किसी का प्रीवियस कर चुके हैं, इसका फाइनल ईयर बचा है, तो उसमें आपको पढ़ाई जारी ही रखना चाहिए, क्योंकि आपका पढ़ाई बेकार नहीं जानी चाहिए। तो अब आप जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, तब आप शादी जिससे आपको करना है वहाँ से निश्चित सी बात है कि जब तय हो जाती है तो आप लोगों को आपस में बात करने के लिए कहा ही जाता है। अगर अरेंज मैरिज है तो भी, अगर लव मैरिज है तो भी आप लोग बात करते ही, तो आप उस पर बात करिए। बात करते हुए अपनी ये मनसा कि भाई मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। जैसे हमने आपसे बताया कि अगर आपने कई सालों से बंद रखा है और ये देख रहे हैं कि ससुराल वाले पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ेंगे, तो वो उस तरह से मत रखिए इसको आगे। अगर आपका कोई गोल है, अगर आपका कोई ईयर है जिसमें कि आप आधे में हैं, तो ऐसे में आप पढ़ाई की बात वहाँ करें और अपनी बात रखें कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई की बात करते समय आपका ईगो नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तो जीवन को कुछ नहीं समझती, मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। ये वाला एटीट्यूड भी अमूमन बॉयज़ को या अमूमन किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो बिना एटीट्यूड के, बिना उसके कि आप अपनी बात कहें कि हाँ ठीक है, मतलब हम ये पढ़ाई करते हैं, मेरा ये एम है और ये पाना चाहते हैं। और जो एम भी बनाएं तो वो ऐसा बनाएं आप उसको पा सकें। पता चला आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और आपने एकदम से तय कर रखा है कि भाई मुझे तो सिविल सर्विसेज करना है, तो आप समझिए कि जो गोल है वो आपसे क्या डिमांड करता है, तब आप जा कर के उसके बारे में बात करिए। जब आप ये सोच लेंगी तब आपको रास्ता निकलेगा कि हाँ ठीक है, अरे अब मेरा ये फिक्स बातें हैं जो कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में होने वाले हस्बैंड से करनी है। इसके बाद, हालांकि ये क्वेश्चन तो विशेषतः लड़कियां ही पूछती हैं हमसे, लेकिन इसके आंसर में लड़के भी जुड़े हैं। तो लड़कों से अब हमें ये कहना है कि आप तुरंत हामी भरने के बजाय आप थोड़ा सा टाइम लें, सोचें। ये मत सोचें कि बस मैं तो हर चीज़ कर दूंगा, मेरे लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। अमूमन जो लड़कों का हमको एटीट्यूड दिखता है वो यही दिखता है कि उनको तो हर चीज़ कोई चीज़ बड़ी नहीं लगती, वो तुरंत करने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब वो तुरंत जल्दी जल्दी बोल करके तैयार हो जाते हैं, तो जब रियल सिचुएशन आती है उस तरह की, तो फिर दोनों के दोनों परेशान होने लगते हैं।
और फिर वही लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप जब ये बात आती है तो आप ये सोच लें, समझ लें और उसके बाद आंसर दें। आपको सोचने समझने में क्या करना है, बॉयज़ को ये करना है कि जैसे विवाह जो होता है, विवाह में लड़का पता चला लड़की के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि चलो उसके घर वाले पढ़ा लिखा रहे हैं वो जाने, और लड़की सोच रही अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मेरा हस्बैंड देखेगा। तो ये जो इस तरह के विचार हैं ये आपके भविष्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि वॉइस से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये ध्यान रखें कि विवाह प्रेम है, मोहब्बत है, एक दूसरे का साथ है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो जीवन बहुत अच्छे से नहीं चल पाता है। अब चूँकि बहुत खुला हमारा समाज हो गया है, बहुत खुले माहौल में हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जिम्मेदारी के विषय में भी हम लोग आपस में बात करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ हो जाएगा और उसके बाद वो फिर प्रॉब्लम करने लगा। तो इसका आप तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमको कब और कैसे क्या चीज़ करनी है। आप तुरंत जवाब मत दीजिए, आप सोचने का टाइम ले लीजिए। अगर आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप उसको पढ़ाई करा सकते हैं और आपको लगता है नहीं शादी करना ज़्यादा ठीक है, शादी कर लेते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप बताएं इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई है वो अपनी पढ़ाई के खर्चे, जैसे आप समझ रहे हैं, फीस है, बुक्स हैं, आने जाने का खर्चा है, टाइम है, सब कुछ है, तो इसमें सब चीज़ आपको देना पड़ता है। तो ये चीज़ें खुल के अगर आप लोग बात कर लेंगे तो आगे की संभावना ख़त्म हो जाएंगी कि हम लोग इसको लेकर के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से आप बात कर लीजिए, समझ लीजिए और दोनों ही बात को समझें। कभी कभी होता है कि हमको ऐसे लोग भी मिलते हैं जैसे कि आपस में मिलते ही इस बात से हैं वो कि शादी नहीं करनी है, तो हर चीज़ वो प्रॉब्लम की तरह सामने लाते हैं। तो आप इस दिमाग से ना मिलें, आप इस दिमाग से मिलें कि मुझे शादी करनी है और शादी में कैसे हम सफल हों, कैसे हम चीज़ों को आगे ले जाएं, उसका एक ये स्टेप है जिसको कि क्लियर कर लेना चाहिए। जब आप इस तरह से मिलेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक होंगी और आप में एक बॉन्डिंग भी बनती जाएगी। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सा आप बड़ा बोझ लगने लगेगा, ऐसा नहीं रहेगा, वो अच्छा लगेगा आप लोग। इसके बाद आता है जो और भी बड़ी चीज़ आती है कि अब तो आपने ये हामी भर लिया, आपने ऐसा ये चीज़ है। हामी भरने के बाद आपको ये भी देखना होगा कि जो पढ़ाई का टाइम कितना लगेगा, ड्यूरेशन क्या है। मान लीजिए कोई लड़की ये कहती है कि मुझे कंपटीशन देना है, आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन की क्या स्थिति होती है, तो उसमें कितना टाइम हो। जीवन आगे बढ़ता है, विवाह के बाद जीवन रुका नहीं रहता है, बल्कि एक अलग ढंग से और तेज़ी से बढ़ता है। तो आपको ये सोचना होगा कि उसका ड्यूरेशन, मान लीजिए कोई लड़की ये कहती है कि भाई मुझे तो 6 साल चाहिए अपने कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। अब हमें गर्ल से भी ये कहना है, बॉय से भी ये कहना है कि दोनों ही समझें कि आजकल जो मैरिजेज़ होती हैं उनकी एज तो ऑलरेडी थोड़ा सा ठीक रहती है। पता चला आपने 27-28 साल में विचार किया कि शादी करना है और शादी करने के बाद अब आप कह रहे हैं कि हमको 6 साल तक पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, कि वो कंपटीशन की जो एज है हमारी, कि जब तक सारे अटेम्प्ट्स ना निकल जाएं तब तक हम इस चीज़ को करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ आपको ही परेशान करने लगेगी। क्यों? क्योंकि पढ़ना अपने लिए एक अलग टाइम चाहता है, फिर वहाँ विवाह की जगह नहीं होती, खासतौर से कंपटीशन की पढ़ाई के लिए। अगर आपके मन में ये है तो आप कंपटीशन पर ध्यान दें कि अगर कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो कंपटीशन कैसा है। अगर कोई छोटा है तो बात दूसरी है। जहाँ पे श्योरिटी है वहाँ की बात अलग होती है कि आप साल भर पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है तो वहाँ के लिए आपको समय देना होगा कि हाँ हमको पढ़ना है कि क्या करना है। ये चीज़ें आपको मन में क्लियर करनी है, आपस में क्लियर करनी है, ताकि आप लोग समझ सकें। नॉर्मली क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी, मान लीजिए लड़के को लड़की बहुत सुंदर लग गई, लड़की को लड़का बहुत सुंदर लग गया, तो हर चीज़ में हामी भरते जाते हैं, हामी भरते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। आप वहाँ पर अपने बड़ों से भी बात करिए और भी जो हो चीज़ें आपस में 1-2 बार बात करिए। सुंदरता अपनी जगह है, सब कुछ है, लेकिन वो नज़र में होती है और धीरे धीरे हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी को अच्छे से चला लेंगे। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ड्यूरेशन पर थोड़ा विशेष बल दें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबा हो जाए ताकि जीवन थोड़ा और जगहों पे पीछे होने लगे। इसके बाद क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है
क्यों? क्योंकि आफ्टर मैरिज आपको घर भी देखना होगा, आपको खुद को भी देखना होगा, आपको आने जाने वालों से भी मिलना होगा, कहीं घूमने भी जाना होगा, कुछ रिचुअल्स होती हैं उनको भी पूरा करना होगा, और एक सामान्य व्यवहार अपने घर में कि चूँकि हम बहू हैं तो हम अच्छे से करें। जैसे आजकल बच्चे ये कहते हैं कि जैसे हमारे सास ससुर वो हमारे मदर फादर सब एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन हर रिलेशन एक चाहता है, एक थोड़ा सा अलग सा भाव चाहता है आपसे। जैसे कि आप बहुत अच्छे, आपकी कोई दोस्त है तो बहुत अच्छे से उससे बात करें, बिल्कुल फ्री होकर बात करें, लेकिन अगर दोस्त की मदर फादर से बात करनी होगी तो आप उतने फ्री से नहीं बात करेंगे। बस उतना ही रिस्पेक्ट आप अपने ससुराल की भी रखिए, क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट है और नेचर का बहुत अच्छा सा रूल है कि जो आप देंगे वही आपको दुगना मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट को हमने इसलिए ज़्यादा स्थान दिया है कि टाइम क्या करता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अमूमन उनको पढ़ना है तो अब जब एग्ज़ाम होगा तो पढ़ेंगे। अब वो मायके में तो ठीक था क्योंकि आपको मिल गया, आपको 24 घंटा आपके पास टाइम है और आपसे कहा आपको खाना भी आपकी जगह पहुंच जा रहा है, आपको पानी भी दे दिया जा रहा है, आपकी और भी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ससुराल में ये चीज़ सोचना, या मेरे माँ के साथ तो ऐसा होता था, मेरे घर में तो ऐसा होता था, इसकी उम्मीद करना, दोनों थोड़ा हमारी इमेच्योरिटी को दिखाता है। तो इसको आपको सोचना होगा कि हम कैसे करें कि हमारा एग्ज़ाम वाला प्रेशर भी मेरे ऊपर ना आने पाए और हमारा गोल भी हमको मिल जाए। तो कैसे करना होगा? आपको डेली जो आपका टाइम निकालना होगा पढ़ने का, जो आपको तय करना कि आपका जो सिलेबस होगा उसका 1 महीने का कितना कर लेंगी, 1 हफ्ते में कितना करना चाहिए, 1 दिन में कितना करना चाहिए, 1 घंटे में कितना करना चाहिए, इस तरह से डिवाइड करके आप उसमें जब देखेंगे रास्ता निकलेगा तो आपको देखिए वही रोज़ के पढ़ने में, जैसे आपने देखा भी होगा खरगोश और कछुए की दौड़ को देखा ही होगा, तो आप कछुए वाली राह से चलती जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप हर चीज़ एंजॉय कर ले रही हैं और अपने गोल को भी पा जा रही हैं। नेक्स्ट बात क्या आती है? कोऑपरेशन, सहयोग। फिर यहाँ पर अब ये बात आ गई हमारे जेंट्स के ऊपर, उनके ससुराल वालों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने हामी तो भर दिया है कि ठीक है मैं हर चीज़ करूँगा, हमने फ़ीस की भी बात सोच ली, हमने हर चीज़ कर लिया, हर चीज़ ले, लेकिन कोऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर क्षण, हर दिन, हर वक्त इसकी ज़रूरत महसूस होती है। जैसे अब छोटी सी बात है, नाश्ता बहू बनाती है, लेकिन हो सकता है वो रात में उससे ज़्यादा पढ़ाई की हुई, आँख ना खुल रही हो सुबह, तो कोई बात नहीं, वो नाश्ते का काम ससुराल में जो मदर इन लॉ है वो भी देख सकती हैं, सिस्टर इन लॉ है वो भी देख सकती हैं, और नहीं तो हस्बैंड भी देख सकता है। आजकल कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अब कितना नाश्ता हमारा रेडीमेड बन के आता है। अब ये बात यहाँ पे फीमेल को सोचना है कि 1 दिन तो सही है, 2 दिन तो सही है, लेकिन बार बार अगर होगा तो फिर ये आपको फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आप घर वालों को लगेगा इन्होंने तो अच्छा पढ़ने का बहाना कर रखा है और सोती रहती हैं, और नाश्ता हम लोग करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं। तो थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान देना होगा कि हमारा सोने जगने का टाइम सही रहे, ताकि हम लोगों की पढ़ाई भी हो जाए और हमारा घर भी। अब ये इसका मतलब नहीं कि घर के सारे काम करके आप पढ़ने बैठेंगी, घर के सारे काम नहीं हो पाए, इसीलिए हमने सहयोग की बात कही कि सब लोग मिलजुल करके जब कर लेंगे तो अपना एक टाइम, कि सुबह हम उठते हैं, हम 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम 2 घंटे का टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कमरे से बाहर निकलेंगे। तो इस तरह की बातें आपस में करके तय करके तब जब आप लोग जीवन को आगे चलाएंगे तो आपको देखेंगे टाइम भी, कोर्स भी पूरा हो जाएगा, आपको अपना गोल भी मिल जाएगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी चीज़ क्या करनी है, खुद का व्यवहार कैसा रखना है, क्योंकि कभी कभी हमको पढ़ते पढ़ते झल्लाहट सी आती है, तो उस झल्लाहट को अपने परिवार के ऊपर नहीं उतारने की कोशिश करें। आप ध्यान रखें, ये न भूलें आप कि आप अपने ससुराल में हैं, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा जो देंगी उसका डबल मिलेगा। आप अगर आप सबको स्नेह देंगी, रिस्पेक्ट देंगी, तो वही चीज़ आपको डबल मिलेगी, कोई कमी नहीं रहती। लेकिन पता चला अपनी पढ़ाई पे आपने अगर टाइम मैनेज नहीं किया तो फिर आपको एक प्रेशर बनता जाएगा पढ़ाई का, तो ऐसे बिहेवियर आपका चेंज होगा। तो अपने बिहेवियर को ध्यान में रखिए कि हमारा व्यवहार ख़राब ना होने पाए। बस उस बात को रखिए कि अपनी फ्रेंड के पेरेंट्स से अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें संभालते हैं बात करते समय, उसका ध्यान रखिए और उसके बाद आप अपने जीवन को आराम से निकालिए।
आप देखेंगे जब इतनी चीज़ें क्लियर कर लिया आप लोगों ने, बैठ करके समझ करके, आपने 10 दिन का टाइम लीजिए, 15 दिन का टाइम लीजिए, आपस में बात करके जब हर चीज़ सेट हो जाए उसके बाद शादी के लिए आगे बढ़ें और जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। आप अपना गोल भी पा जाएंगी और ये कार्य भी, पढ़ाई भी हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छे से चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।